ओपन मार्केट रेट हो या सरकारी रेट हो या फिर कोई मिला जुला रेट हो, अब इस सूरत हाल के अंदर हमें करना क्या है? अब वी कैन ओनली बी पैसिव साइलेंट बायस्टैंडर्स, यानी हम कुछ करने लायक रहे ही रियलिटीज़ है उनको मानना पड़ेगा। तो हुकूमत ने माना क्योंकि हालात अब ऐसे थे, उसके बाहर गुजारा नहीं था। माना तो पहली ये थी कि लेट द मार्केट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द डॉलर, और वैल्यू ऑफ द डॉलर। हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आपको सब स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अब जो तबाही मची है वो कहीं ना कहीं डॉलर की वजह से पाकिस्तान में तबाही मच चुकी है, और इस तबाही के कगार पे पहुंचने के बाद पाकिस्तान की आवाम पे जो फर्क पड़ेगा उसका सीधा सीधा फर्क ये आ रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचना शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। तो कहीं ना कहीं आज लोगों के भूखे मरने की जो नौबत आई है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इनको ले बैठी है, जबकि IMF के आगे मुजरा करने लगा है पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं आज ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान अपनी असली औकात पे आ गया, और कहीं ना कहीं भूखे मरने की इस नौबत से छुटकारा पाकिस्तान को कहीं भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ओपन मार्केट रेट हो या सरकारी रेट हो या फिर कोई मिला जुला रेट हो, अब इस सूरत हाल के अंदर हमें करना क्या है? अब वी कैन ओनली बी पैसिव साइलेंट बायस्टैंडर्स, यानी हम कुछ करने लायक रहे ही। इतने सालों शोर मचाता रहा, समझाता रहा, सलूशन बताता रहा कि सलूशन क्या है, लेकिन मेरी एक ना मानी, अपनी चलाई और बर्बादी के रास्ते पर गामजन रहे। आज रुल गए, रुड़ गए, तबाही के दहाने तक पहुंच गए, बर्बादी के नज़दीक पहुंच गए, तो कहते हैं सलूशन तो बताएं। अब सलूशन का वक्त नहीं है, अब सिर्फ खामोशी से तमाशा देखना है, और ये देखना है कि डॉलर बढ़ते बढ़ते किस रेट पर जाकर रुकेगा। कि जी पॉलिसी बनाई जाए, किसी तरह इंपोर्ट बढ़ा दी जाए, माजरत इंपोर्ट कम कर दी जाए, एक्सपोर्ट बढ़ा दी जाए, वो तो हकीकत बता रहा था। हकीकत तो ये है कि इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक्सपोर्ट कम हो गई, लेकिन ख्वाहिश ये थी कि एक्सपोर्ट बढ़ा दी जाए, इंपोर्ट कम कर दी जाए। ये मुमकिन ही नहीं। जो भी आपको कहता है फजूल बात कहता है। उसकी वजह यह है कि आपको ज़रूरत है अपना मुल्क चलाने के लिए तेल की, गैस की। जब इन दोनों चीज़ों की आपको तलब होगी तो आपके मुल्क में तो है नहीं, दूसरों से मंगवा के खानी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स, जब आपको दूसरे ममालिक से तेल और गैस मंगवाना पड़ेगा तो डॉलर चाहिए, और डॉलर आपके पास कम है, कीमत बढ़ेगी। बातें लंबी लंबी करवा लो, लेकिन अमल करने के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, मामला आगे लेकर चलो, ये तो घिसी पिटी बात। इसके बाद खाने पीने का तेल, ये जिसे आप अपने पास वनस्पति घी कहते हो, ये वनस्पति घी दरअसल है क्या? ये भाईजान घी है ही नहीं, ये आपका वही वेजिटेबल ऑयल है, यानी प्लांट बेस्ड ऑयल है, वही पाम ऑयल, उसके अंदर आमेजिश करके उसको गाढ़ा करके घी बनाने की कोशिश करते हैं और उसको पेश करके कहते हैं वनस्पति घी। वो रियलिटीज़ है उनको मानना पड़ेगा। तो हुकूमत ने माना क्योंकि हालात अब ऐसे थे, उसके बाहर गुजारा नहीं था। माना तो पहली ये थी कि लेट द मार्केट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द डॉलर, और वैल्यू ऑफ द डॉलर पिछले हमने देखा 2 रोज़ में कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 230 था और इस वक्त 265 था। आज एक रेट तो 265 की थी। अब ये कहाँ तक जाएगा और इसका क्या असर होगा, वेरी क्विकली हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 मौजूद हैं हमारे गेस्ट। राना एहसान अफजल खान साहब हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और स्पोक्स पर्सन है MLN के। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और फ़ारूक सलीम साहब हैं
इकोनॉमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया फ़ारूक साहब। तो वो वेरी क्विकली फ़ारूक सलीम साहब, लेट्स हियर फ्रॉम यू कि आप क्या देख रहे हैं ये सिचुएशन अनफोल्ड होते हुए। देखिए नसीम, पहली बात तो ये है कि जो सिचुएशन हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है 2 दिन से, वो नतीजा है एक गलत माशी पॉलिसी का। हमने एक माशी पॉलिसी बनाई थी जिसमें रुपए को मसनूई तरीके से उसकी कदर को जो है वो रोका जा रहा था। उस दौरान हमने देखा कि दुनिया की बड़ी बड़ी करेंसीज जो हैं उनकी पिटाई की है डॉलर ने। हमने देखा कि पाउंड नीचे आया डॉलर के सामने, यूरो जो है उसकी पिटाई की डॉलर ने, इवन जापानीज येन की अच्छी खासी पिटाई की है डॉलर। इंडियन रुपी का भी। जी, हम मसनूई तरीके से अपने रुपए को रोके बैठे रहे और उसका खमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है, उसकी कीमत अब हमें पे करनी पड़ रही है। और ये कीमत जो है आप देखिएगा कि महंगाई का एक तूफान होगा। इसके नतीजे में हमें हुकूमती इरादोशुमार जो भी बता रहे हैं कि कोई 25-26% की जो शरह चल रही है महंगाई की, मेरा तखमीना ये है कि इसके नतीजे में जिस तेजी से रुपया नीचे आया है, इसके नतीजे में लगभग 10 से 15% उस 25-26 में हमें जमा करना पड़ेगा। तो एक 35-40% की शरह जो है महंगाई की, जो पाकिस्तान की 75 साल माशी तारीख में पहले हमने कभी नहीं देखी, वो सामने आएगी। लेकिन नसीम, इसमें एक अच्छी खबर मुझे ये नजर आ रही है कि जैसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि ये वन टाइम ब्लिप होगा, यानी कि एक दफा ये सारी तकलीफ जो है ये हमें सहना पड़ेगी महंगाई की शक्ल में। लेकिन जिस तरह दुनिया भर में आलमी मंडियों में जो कीमतें गिर रही हैं, जैसे तेल की कीमत जो $120 पर बैरल थी, अब वो $80-85 की बैरल पे आ गई है। फिर खाने बनाने का तेल हम बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, उसकी कीमत कोई 7,000 मलेशियन रिंगिट पर टन थी, अब वो गिर के कहीं 4,000 रिंगिट पर टन आ गई है। तो एक दफा तो महंगाई में ब्लिप आएगा, महंगाई का तूफान सामने आएगा, लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि 6 से 8 हफ्तों के बाद उसमें कुछ वो तूफान जो है वो थमने लगेगा। अच्छा, 6 से 8 हफ्तों में। तो राना साहब, इज दिस सैटिस्फैक्टरी प्रोजेक्शन आपके हवाले से, आपकी हुकूमत के हवाले से? देखिए, ये जो अभी हमने फैसले किए जिसमें इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया और अभी जो मार्केट की तरफ हमने एक्सचेंज रेट को लेके गए, देखिए ये IMF की शराइत के लिए जरूरी थे। और इस वक्त एक ही रास्ता है पाकिस्तान की मईशत के पास, और वो IMF का रास्ता है। वही रास्ता है कि हम अपने डॉलर इनफ्लोज को बिल्ड करेंगे, और उससे डेफिनेटली ये अब रुपया डिवैल्यू हुआ है जिस तरीके से, काफी तेजी से हुआ है, तो एक महंगाई का लहर आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वाकई जो कमोडिटी प्राइसेस दुनिया भर में उसका जो साइकिल एक टूटा है, वो हमें आगे जाते हुए जो है वो स्टेबलाइज जरूर करेगा चीजों को। और खास करके जब हमारे रिजर्व्स बिल्डअप हो जाएंगे, तो उससे जो एक स्पेकुलेशन का जो एक एलिमेंट था कि लोग जो है सोना या डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे थे, कि वो सिक्योर फील कर रहे थे इन 2 इंस्ट्रूमेंट्स में और कमोडिटीज में, तो वो भी जो है वो एक साइकिल टूटेगा। और आप देखेंगे कि जो लोगों ने डॉलर होल्डिंग या गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की वो रुकेगा, जो एक्सपोर्टर्स ने रोकी हुई थी अपनी रेमिटेंसेज एक्सपोर्ट्स बुक करना, वो भी बुक करेंगे। तो होपफुली हमारी उम्मीद ये है आगे आने वाले दिनों में कि हम अपने रिजर्व्स जो हैं उनको हम बिल्ड कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, स्पेकुलेशन का जो एक एलिमेंट है, जब लोग देखेंगे अपनी आंखों से कि रिजर्व्स बिल्डअप हो रहे हैं, वो भी खत्म होगा। तो हम कोई स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो जाएंगे, और जो ये जो LCs रुकी हुई हैं और जो इंडस्ट्री का पहिया स्लो डाउन हो गया था, वो दोबारा बहाल होगा। तो लेकिन ये मुश्किल फैसले थे। हमारी कोशिश थी कि IMF जो है वो जो $30 अरब के लॉसेस हुए हमें सैलाब में, वहां हमें रिलीफ मिले, वो नहीं मुमकिन हुआ। जी, अच्छा ये बताइए वेरी क्विकली बिफोर वी कंक्लूड कि अभी आपके जहन में टाइमलाइन क्या है? ये जो आपने एक सिनारियो बताया जो कि एक आप पॉजिटिविटी की तरफ कह रहे हैं कि जी जाएगा, तो आपकी टाइमलाइन क्या जहन में? क्योंकि आम जो शख्स है उसके तो जहन में यही भूत सवार है कि एक अजदहा निकलेगा महंगाई का, तो वो आप उसमें आसानी पैदा होते हुए कितने अरसे में देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ अभी शॉर्ट टर्म में ये जो चंद हफ्ते आगे हैं या 1-2 महीने हैं, इसमें तो जरूर जब
یہ چیزیں ہم یوٹیلیٹی پرائسز بھی ممکنہ طور پہ انکریز ہوں گی تو مہنگائی کا ایک لہر آئے گا، لیکن اسی ٹائم فریم میں یہ چیزیں سیٹل بھی ہو جائیں گی، ایک بریک آ جائے گی، جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا اور پھر ہم سٹیبلٹی کی طرف موو کریں گے. تو چند مہینوں میں، یہ 2-4 مہینوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ ہو جائے گی، اور سب سے ضروری جو انڈسٹری کا پہیہ ہے وہ دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے گا، تو جو بے روزگاری ہے وہ رک جائے گی. تو چند مہینوں میں 2-3 ماہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. اسٹیبلٹی کا مطلب مہنگائی میں کمی بھی ہوگی یا اسٹیبلٹی کا مطلب مہنگائی میں زیادتی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی میں کمی تو اس وقت جو ہے تھوڑی مہنگائی ابھی بڑھے گی، جی بڑھے گی ابھی مہنگائی، اور وہ پھر رک جائے تو وہ پہلا ٹارگٹ ہوگا، پھر رکنے کے بعد اس میں پھر کمی بھی جو ہے انشاءاللہ ممکنہ طور پہ ضرور ہے. بہت شکریہ رانا صاحب اور فاروق سلیم صاحب آپ کا. ناظرین، تو چیلنج حکومت کا یہی ہوگا کہ کیا وہ